ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये इंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। हम पहले बोलत रहे, ये हमको छोटा टिड्डा वैभव रेगुलर देखने का। आज उसने गुजरात टाइटंस के साथ जो किया है, ओए होए 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 भाई साहब, सुनो ज़रा, टोटल नंबर ऑफ रन्स जो इस मैच में बने हैं 421। ठीक है, 421 रन्स बने हैं, हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस। ठीक है, 8 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच जीता है। वैभव और जायसवाल की पार्टनरशिप 166 रन्स की, हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप पीएसएल की हिस्ट्री की, हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप राजस्थान रॉयल्स के लिए। ठीक है, फॉर एनी विकेट बाय द वे। जो इससे पहले थी वो जॉश बटलर और पडिक्कल की थी 155 रन्स की। अच्छा, छोटे ने 11 छक्के मारे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस फॉर राजस्थान रॉयल्स इन अ सिंगल इनिंग। इससे पहले संजू सैमसन के थे। राजस्थान रॉयल्स वालों ने जयपुर में टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहले बॉलिंग। ठीक है, और उनकी बॉलिंग में जनाब उनको ठीक ठाक किस्म का ना कूट पड़ी। राजस्थान वालों ने बड़े क्रूशल कैचेस ड्रॉप किए हैं। अब इसका देख लो, सुदर्शन का आते साथ ही क्या ड्रॉप कर दिया कवर्स में। और वो कमेंटेटर कह रहा था कि इनका ना पूरे के पूरे आईपीएल को अगर उसको नटशेल में बंद करना है तो वो ये है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कैचेस और मिसफील्ड्स इन्हीं किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। इनको गेंद नज़र ही नहीं आता। ये कहते हैं हमने दिखा ही नहीं, हम पर्दा कर गए गेंद से। हमारा गेंद का जीना मरना ख़त्म, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। हमारा जब से वो प्लॉट खा गया ना, छोटे भाई की जायदाद खा गया वो, हमने उसकी तरफ ख़त्म कर दिया देखना। ये इस लेवल पर चलते हैं राजस्थान रॉयल वाले, मतलब चल रहे हैं इस आईपीएल में। तो खैर, सुदर्शन मार गया 39 रन 30 बॉल्स के ऊपर। ठीक है, 130 के स्ट्राइक रेट से। शुभमन गिल 84 रन 50 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 4 छक्के। एट टाइम लग ऐसे रहा था कि शुभमन गिल 100 कर जाएगा, और शुभमन गिल का भी ना एक टॉप एज लगा था। ठीक है, और वो जो टॉप एज है ना, वो ये इसी सूर्यवंशी की तरफ, वैभव की तरफ ही आया था, लेकिन इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट चांस। यानी कि वैभव ने पूरी डाइव मारी है और स्टिल उसकी फिंगर टिप्स पे गेंद लगा है ग्रास से थोड़ा सा ऊपर। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि आप स्ट्रेट डाइव मार रहे हैं, आपके हाथ फुली स्ट्रेच्ड हैं, तो वो फिंगर टिप्स में ना उस तरीके की वो जान नहीं होती जो ज़रा आपको यूँ फील हो, समझ रहे हो ना, यूँ, ये ज़रा ज़्यादा जान फील होती है। ज़रा यूँ करके देख लो, आपको उतनी वो फील नहीं होगी। तो वो फिंगर टिप्स पे लग के ना गेंद पॉप आउट हो गई। तो फ़ायदा उठाया शुभमन गिल ने, बहुत ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे। शुभमन गिल का एक ऑफ ड्राइव आउटस्टैंडिंग, खड़े खड़े पिक्चर परफेक्ट, लेग साइड पे फ्लिक, वो जो शॉर्ट आर्म जैब है उसका आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, एक से एक बढ़ के उसने शॉट खेला है। अच्छा, जॉश बटलर, उसने 50 की 26 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 4 छक्के। इनिंग्स की लास्ट बॉल के ऊपर डबल लेकर उसकी 50 हुई। बटलर की भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। और ये जिसे कहते हैं, इन दोनों ने ना, बटलर ने और गिल ने, इन्होंने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, बीच में एक मेजर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो दिया। ओपनिंग पार्टनरशिप 93 रन की लग गई 62 बॉल्स के ऊपर। वो काम ख़राब हुआ फॉर जिसे कहते हैं राजस्थान रॉयल्स। वो कैच ना ड्रॉप होता तो आप देख लेंगे 90 रन की पार्टनरशिप नहीं थी। फिर उसके बाद बटलर और शुभमन गिल, उन्होंने 74 रन की पार्टनरशिप टिकाई 38 बॉल्स के ऊपर। फिर बटलर और सुंदर की पार्टनरशिप 26 रन की 12 गेंदों के ऊपर। तो मिलाकर जिसे कहते हैं, ये एट दी एंड एक बड़ा स्कोर 209 खड़े करने में कामयाब हुए। गुजरात टाइटंस ने ना पावर प्ले में 53 रन स्कोर किए, कोई आउट नहीं। हो सकता था अगर वो कैच पकड़ लिया जाता। ठीक है, इसका सुदर्शन का। अच्छा, फिर 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक 96 रन किए, ऑलमोस्ट 100, एक बॉल 1 विकेट गिरी। वो मैंने आपको बताया ना, ये वो बीच का टाइम फ्रेम, ये जो 8 ओवर थे ना, उसमें ये डोमिनेंसी आई है इसकी, गिल की और बटलर की। और फिर आखिरी 4 ओवर्स में 60 रन किए हैं 3 विकेटें गंवाकर। उसमें वॉशिंगटन सुंदर 13 कर गया,
संदीप शर्मा की गेंद के ऊपर हेटमायर ने बड़ा आउटस्टैंडिंग उसका कैच पकड़ा, बहुत आउटस्टैंडिंग। एक टाइम तो लगा कि कोलिजन हो जाएगी, हेटमायर का चूँकि वो ज़्यादा है तो ये दूसरे फील्डर को अपने नीचे दे देगा, ठीक है ना। और वो फील्डर जब अस्पताल में उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो यही आएगा किसी बुलडोज़र के नीचे आ गया मुन्ना। हेटमायर वो आपको पता है ना कैसी जिसामत है उसकी, लेकिन वो बच गया, कोलिजन भी नहीं हुई और हेटमायर ने कैच भी बड़ा आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया। उसके अलावा शाहरुख खान ने नीचे आकर एक चौका मार दिया तो 5 रन। उसके आगे तिवातिया, उसने एक ऑफ साइड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फुल टॉस के ऊपर छक्का मारा आर्चर को, लेकिन फिर उसके बाद LBW भी हो गया तो 9 रन उसके भी आ गए। 9 रन ये एक्स्ट्रा के थे तो मिल मिलाकर 209 रन बनाए गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग में जनाब जोफ्रा आर्चर 4 ओवर्स 49 रन 1 विकेट, ठीकशाना 4 ओवर्स 35 रन 2 विकेट्स। इसको शुरू में मार पड़ी, इसने अच्छा कमबैक किया ठीकशाना ने। अच्छा, युद्धवीर सिंह 3 ओवर्स 38 रन, संदीप शर्मा 4 ओवर्स 33 रन 1 विकेट, रेयान पराग 1 ओवर में 14 रन और हसारंगा 4 ओवर्स 39 रन। ठीक है, हसारंगा को भी बीच में कुट पड़ी है लेकिन इसने भी ना समहाउ द अदर मैनेज कर लिया। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स करने थे 210। मैं अब आपको क्या बताऊं सरकार, जायसवाल का बटलर ने कैच ड्रॉप कर दिया ईशांत शर्मा के दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। ठीक है, ईशांत शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर्स को अपनी तरफ से आउट कर दिया था, दोनों का कैच ड्रॉप कर दिया। एक का बटलर ने किया, एक का किसी और ने किया था, वो मेरे जहन में अब फील्डर का नाम नहीं आ रहा। आसान कैच, आसान होने चाहिए थे क्योंकि आप ऐसे बैटर्स को चांस देंगे फिर 166 की पार्टनरशिप ही खाएंगे ना। और उस 166 की पार्टनरशिप में आपकी सोच है, वो 50 उसने मारी है वैभव ने 17 गेंदों के ऊपर। ठीक है, फास्टेस्ट इस सीज़न की, 3rd फास्टेस्ट IPL की हिस्ट्री की। जो दूसरे एंड पे खड़ा था उसकी बारी में फास्टेस्ट है जायसवाल की 13 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, उसके बाद 100 भाई साहब 37 बॉल्स के ऊपर कर गए वैभव। ठीक है, और फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर ये 100, ये 14 साल का लौंडा। मतलब जिस एज में हम मीठी टॉफ़ियाँ खाया करते थे और शलवार में समझ नहीं आती थी कि इलास्टिक डलवाएं या नाड़ा। ठीक, क्योंकि होता था ना कि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो नाड़ा खोलते खोलते कहीं अंदर ही ना काम हो जाए तो इलास्टिक ठीक रहेगा। इस दूबदू में उम्र के उस हिस्से में जिसमें हमें ये मसाइल थे, ये भाई साहब IPL में छक्के चौके मारकर फास्टेस्ट सेंचुरी मारकर बैठे हुए हैं वैभव। इसने पहले मैच में 34 रन किए थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहा था, आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। RCB के अगेंस्ट ये नहीं चला था, मेरा ख्याल है 10-15 स्कोर किया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं किया था। तीसरा कम्स ये वाला मैच गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, इसमें इसने उखाड़ दिए फटे। इसने बताया कि राहुल द्रविड़ जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उसकी क्या रीज़न है, उस लड़के ने आज शो कर दिया। मतलब यार उसने ऐसे ऐसे शॉट खेले हैं, बंदा कहता है ये क्या चक्कर है। ये अलग बात है कि एजेस भी उसके बहुत हुए हैं वैभव के। मेरा ख्याल है कुछ 4-5 चौके जो हैं वो डीप थर्ड मैन पे एजेस पे किए हैं, डीप थर्ड मैन पे। वो शॉर्ट थर्ड मैन किया हुआ था, वो अपनी तरफ से फुल बाटा शॉट लगाता था, थिक कैच लगता था डीप थर्ड मैन के ऊपर चौके। इस तरह वैभव ने कुछ 4-5 चौके निकाले हैं, लेकिन उसके बाद जो उसने शॉट्स मारी है ना, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ की है। बाटे जिसको कहते हैं शॉट, इसकी इनिंग के ऊपर अलग से बात करेंगे। ठीक है, यशवी जायसवाल वो स्पेक्टेटर था दूसरे एंड के ऊपर, वो लगा रहा है चुप करके अपने। उसने 70 किए 40 गेंदों के ऊपर, 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। वैभव का स्ट्राइक रेट 265 का था। ये मेरा ख्याल है अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी हो तो फास्टेस्ट ही बनेगी ये सेंचुरी, मतलब बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी हो एंड ऑल दैट, उसमें भी यही होगी। अच्छा, नितेश राणा वो आया पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे LBW। देन कम्स रेयान पराग, 32 रन किए, 2 चौके 2 छक्के, 213 का स्ट्राइक रेट, उसने फिनिशअप कर दिया। जायसवाल दूसरे एंड पर था, वो नॉट आउट गया है ओपनर आके। पराग उसने 32 किए। इन्होंने जनाब जिसे कहते हैं चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया। यार अब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 166 रन की लगेगी 71 बॉल्स के ऊपर, तो आपका तो काम सीधा हो गया ना, जो साफ सी बात है। पीछे बचा क्या आपको? उसके बाद एक आपको और पार्टनरशिप चाहिए थी, वो पराग और जायसवाल ने लगा दी, और
गुजरात टाइटंस के पास की बॉलिंग लाइनअप के पास कोई जिसे कहते हैं तोड़ ही नहीं था। गुजरात की मुझे ये नहीं समझ में आई कि आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर इस टाइम चल रहा है ये साई किशोर, वो 15वें ओवर में आ रहा है। वो मुझे नहीं समझ में आई वो रीज़न। अगर आपको ये लग रहा था कि 2 लेफ्ट हैंडर सामने हैं और वो मार सकते हैं, तो वो तो फिर राशिद के टाइम पर भी थे। राशिद के लिए भी 2 लेफ्ट हैंडर्स को अगर टेक्निकली देखा जाए तो बॉल करना मुश्किल था, क्योंकि बॉल अंदर आ रहा था तो वो तो उठा सकते थे। तो साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो उसका भी तो अंदर ही आना था ये। और साई किशोर आपका रेगुलर जिसे कहते हैं विकेट्स लेने वाला है, उसको आप 15वें ओवर में लेके आए हैं। अब वो 1 ओवर में क्या कर सकता था, खा गया वो 16 रन। तब तक मैच वैसे ही आपके हाथ से निकल गया था। तो ये ब्लंडर मारा है जिसे कहते हैं गुजरात टाइटंस की टीम ने। साई किशोर को आप पहले ले आते, शायद वो आपका कोई चांस निकाल देता। 2 के चांस तो आपके ईशांत शर्मा ने निकाल दिए थे पावर प्ले में, आप कैपिटलाइज नहीं कर सके, तो अब उस पर क्या किया जा सकता है। अब जॉश बटलर ने कैच ड्रॉप किया है, ब्लाइंडर पकड़ने वाला जॉश बटलर वो कैच ड्रॉप करके बैठा हुआ था, तो उस वहाँ पर अब आप क्या कह सकते हैं। सिराज 2 ओवरों में 24 रन, ईशांत शर्मा 2 ओवरों में 36 रन, वॉशिंगटन सुंदर 1.5 ओवर्स 34 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर्स 47 रन 1 विकेट। इसने बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का यॉर्कर मार के वैभव को बोल्ड किया है, क्योंकि वो जिस तरह खेल रहा था उसको इसी किस्म की बॉल पड़नी थी, तो उसने आउट होना था और एग्जैक्टली वही हुआ। आउटस्टैंडिंग बॉल थी। राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स 24 रन 1 विकेट को लेके। करीम जन्नत 1 ओवर में 30 रन, वैभव ठीक है, साई किशोर 1 ओवर में 16 रन। ये हुआ है जिसे कहते हैं गुजरात टाइटंस के साथ। पावर प्ले में जनाब राजस्थान रॉयल्स वालों ने किए 87 रन्स, ठीक है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की जो 100 है वो 7.4 ओवर्स में हो गई, ठीक हो गया। 150 उनकी होती है 10.2 ओवर्स में, और देन उस 150 के बाद उन्होंने सीधा जो 200 किया वो 15.1 ओवर्स में कर लिया था। आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने कितना कूटा है, यानी कि 15 ओवरों में उन्होंने 200 कर दिया यार। 15 ओवरों में 200, इतना मारा है, इतना मारा है। ओ यार, ऐसा नहीं है कि कोई बॉलिंग बहुत ही कोई बुरी थी या समथिंग, नहीं, मैं नहीं कहता कि बॉलिंग को बहुत बुरी थी गुजरात टाइटंस की तरफ से। वैभव खेले ही बहुत आउट क्लास है यार। आप देखेंगे उस 14 साल के लड़के ने अपने सीनियर पार्टनर को जो दूसरे एंड पर है, यशस्वी जायसवाल, जो कि खुद बड़ा हार्ड हिटिंग किस्म का बैट्समैन है, उसको साइलेंट कर दिया यार। इसने इतनी जिसे कहते हैं गोला बारूद फेंका है गुजरात टाइटंस की तरफ कि उसको इसने खामोश करा दिया। वो दूसरे एंड के ऊपर अपने चुप करके लगा रहा, उसको मौका मिलता था वो बाउंड्री लगा जाता था, नहीं तो वैभव चल रहा था। ये हुआ है। और गुजरात टाइटंस ये मैच हारने के बाद 3रे नंबर पर आ गया, और राजस्थान रॉयल्स वाले अभी भी 8वें नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयल्स वाले अगर अपने अगले 4 मैचेस भी जीते तो आई गेस कि शायद दे नीड अ मिरेकल टू क्वालिफाई इन द प्लेऑफ्स। बाकी क्रिकेट फ़नी गेम है, कुछ पता भी नहीं चलता, हो सकता है आ भी जाएं। मैन ऑफ द मैच नन अदर दैन चौधरी हनीफ का कोकड़, सही कह रहे हैं आप। वैभव यार और किसने बनना था, उसने जो कर दिया है आज अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, उसके बाद मैन ऑफ द मैच उसी का था, वही भाई साहब लेकर गए हैं। कमाल की इनिंग थी यार, इट वाज एस्टोनिशिंग। 14 साल बंदा उम्र देखता है, और इस उम्र में इस उम्र में जितने लंबे उसने छक्के मारे हैं, समझ से बाला तर हो जाती है कि यार ये मार कैसे गया है। लेकिन उस लड़के ने इतने पक्के शॉट मारे हैं, उसने फेंके हैं 2nd ईयर 3rd ईयर में। यार होता है ना कि चलो छोटा है बस बाउंड्री पार करा ली, नहीं सर, उसने क्राउड में छक्के मारे हैं। इसका मतलब है कि माशाल्लाह बिल्ट भी ठीक ठाक है, टैलेंट स्किल सेट तो है ही है, बिल्ट भी ठीक ठाक है। हार्ड हिटिंग जो है, अगला जो है वो मुंह से बोलकर छक्के मारता है, इसने वो वाला काम किया। क्या बात है सर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।